हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग टाइम इन वर्क के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। आज ये टाइम इन वर्क की पहली क्लास होने वाली है और इसी क्लास में मैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन को धीरे धीरे उठाते हुए चलूँगा और इनको समझाने का प्रयास करूँगा। आप इनको एकदम ध्यान से देखिएगा और इनको समझने का प्रयास भी कीजिएगा। एकदम छोटे क्वेश्चन से चलेंगे और धीरे धीरे आज ही लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएंगे। हर क्वेश्चन थोड़ा अलग ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है। ए एक काम को 6 दिनों में करता तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, ऐसे लिखेंगे। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिनों में, ऐसे लिख देंगे, ठीक। अरे भाई पहले काम तो पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे, काम पता करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। किसका, 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर आप लेंगे किसका, 6 और 9 का, तो ये आ जाएगा आपका 18। यहाँ पे लिख दीजिए 18 और यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, यानी कि पूरा काम जितना ये लोगों ने किया है। अब देखिए ए ने 18 काम को करने में कितना दिन लिया है, 6 दिन, यानी एक दिन में कितना कर रहा है। तो इस 18 को 6 से भाग कर दीजिए, तो 6 त्रिके 18, यानी एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, ठीक। उसी हिसाब से बी जो है 18 काम करने में 9 दिन का समय ले रहे हैं, यानी एक दिन में 9 दूनी 18, 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल दिया आपसे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर, काम कितना है, दोनों के द्वारा किया गया कार्य, दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य। ये मैं डिटेल में लिख लिख के समझा रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए जब दोनों काम पे लगेंगे तो ए अपना हिस्सा यानी कि 3 और बी अपना हिस्सा यानी कि 2 काम तो करेगा ही करेगा, यानी दोनों मिलके 3 + 2 यानी कि 5 काम कर देंगे एक ही दिन में। एक ही दिन में भाई, दोनों अगर साथ लगे तो ए अपना हिस्सा 3 करेगा ही, बी अपना हिस्सा 2 करेगा ही। तो 3 2 5 काम एक दिन में कर देंगे। टोटल काम कितना है, 18। 18 काम को ये दोनों साथ में करना चाहते हैं तो कितना दिन लेंगे। तो देखिए इसी 18 काम को एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 के हिसाब से बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 छक्के 30, 3.6, 3.6 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन जो एकदम बेसिक से था आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला काम है हमारा ऐसे क्वेश्चन में पता करना कि टोटल वर्क कितना है, फिर दोनों की अलग अलग कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे कि ये आखिर में एक दिन में कर कितना रहे हैं। अब दोनों से करवाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अब बारी बारी करवाएगा तो वैसे जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर का है, उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम को 15 दिनों में, तो लिख दीजिए वही बात है, ए एक काम को 15 दिनों में करता है, कोई बात नहीं। बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। भाई पहले वो पता कर ले काम कितना है, तो 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे और 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60, यानी टोटल काम कितना है, 60, ठीक। ए जो है 60 काम करने में 15 दिन ले रहा है, यानी एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है। उसी तरह बी जो है 60 काम करने में 20 दिन का समय ले रहा है, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि वे 4 दिनों तक काम एक साथ करते हैं, 4 दिनों तक एक साथ कर रहे हैं। अच्छा एक दिन में एक साथ करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 4, ए जो है अपना 4 कर लेगा, बी जो है अपना 3 कर लेगा, यानी 4 और 3 7, 7 काम जो है वो एक दिन में खत्म हो रहा है। समझ में आ रही बातें भाई, जो दोनों साथ में लगे तो अपना अपना हिस्सा तो करेंगे ही ना। ए अपना 4 कर लेगा, बी अपना 3 कर लेगा, दोनों को जोड़ दीजिए 7, एक दिन में 7 काम हो रहा है। 4 दिनों तक 7 काम किए तो 4 दिनों का काम कितना हो जाएगा, तो 7 एक दिन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 हो जाएगा, यानी 4 दिन में 28 काम खत्म हो चुका है इन दोनों के द्वारा। अब बोल रहा है तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, टोटल काम कितना है 60, तो शेष काम टोटल कितना है 60, इसमें से 28 काम हो चुका है तो बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 32 काम बच गया है, 32 काम बच गया है। 32 काम बचा है कितने में, 60 में, बस इसी का फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो 32 काम बचा हुआ किसमें, 60 में, इसको आप काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 6 से नहीं कटेगा, 4 से काट दीजिए,
4 8 32 और 15 चुके 8/15 कितना जाएगा 8/15। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कितना हिस्सा बचा हुआ है 8/15। 60 काम टोटल था, उसमें से 32 काम बचा हुआ है, तो 32/60 कर लेंगे, 8/15 काम बचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, ये उससे थोड़ा सा और ऊपर है। देखिए इनको कैसे करते हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। जैसे मैं कर रहा हूं एकदम देखिएगा ध्यान से। ए किसी कार्य के 1/2 भाग को कितने दिन में करता है 5 दिन में। तो ये ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 दूनी 10, तो एक उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में। ठीक, बी उसी कार्य का 3/5, जो बी है उसी कार्य का 3/5 कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है। ठीक, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो देखिए 3 से इस 9 को काट देंगे आप, तो कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, और इस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 3 15, तो ये हो जाएगा आपका 15। कैसे आया है 3 से 9 को काटा गया है 3 बार में, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए हैं 15 आ गया। तो बी उस काम को 15 दिन में खत्म कर देगा। सी उसी काम का 2/3 भाग, यानी सी जो है उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर देता है 8 दिन में कर देता है। तो उसी प्रकार सी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 2 से काट देंगे 4 बार में, 4 3 12। ठीक, अब देखिए ए पूरे काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। फिर पूछ रहा है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले पूरा काम निकालेंगे। अब इस तरह का आ गया तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर के, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 60 आ जाएगा। अगर ए 60 काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में वो 6 काम कर रहा है। बी 60 काम को 15 दिन में करता है, यानी एक दिन में 4 काम कर रहा है, और सी 60 काम को 12 दिन में करता है, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक, तो तीनों के एक दिन का काम कितना है, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालिए, कितना आएगा, इन सबको जोड़ दिए, 6 4 10 5 15, कितना आ जाएगा 15। यानी वे तीनों एक दिन में 15 काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और खत्म करना कितना है 60, तो 15 के हिसाब से कितना काम कितने दिन में कर लेंगे, तो 60 काम खत्म करना है 15 के हिसाब से, 15 चौके 60, 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अगर तीनों मिल के काम खत्म करेंगे तो 4 दिन का समय लग जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखा अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए ये लॉजिक लगाइए, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ये उससे भी थोड़ा सा हटके है। देखिए क्या कह रहा है, एक पुरुष था एक लड़का 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसका यह है कि एक पुरुष और एक लड़का दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, और 5 दिन अगर काम करेंगे तो 800 रुपये मिलेगा। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो देखिए पुरुष, यहाँ मेल लिख देते हैं हम, मेल, और लड़के को लिख देते हैं बॉय। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की 2 गुनी है, ये कार्य क्षमता है, क्षमता आ गया है। यानी एक दिन में मान लीजिए आदमी 2 काम कर रहा है और लड़का 1 काम कर रहा है, और पैसे का बंटवारा हमेशा क्षमता के हिसाब से होता है। आदमी जो है वो 2 काम कर रहा है, लड़का जो है 1 काम कर रहा है एक दिन में। पुरुष की कार्य क्षमता हो गया, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। ठीक, तो 800 रुपये जो है वो 5 दिन के लिए हैं, तो एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे, भाग कर लीजिए। इस 800 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 160। ठीक, 160, यानी इन दोनों को एक दिन के लिए 160 रुपये मिलते हैं। प्रतिदिन की बात कर रहा तो एक दिन का निकालिए 160 रुपये। अब इसी 160 रुपये ये दोनों बटेंगे किसमें, इन्हीं दोनों लोगों में। और हम क्या बोले, पैसे का बंटवारा क्षमता में होता है। लड़के को देना है तो लड़के की क्षमता कितनी है 1, टोटल काम कितना हुआ था 2 और 1 3, लड़का कितना काम किया है 1, और टोटल काम कितना हुआ था 2 और 1 3, बस बांट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 5 15, ये आ जाएगा आपका 53 1/3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 53 सही 1/3 रुपये उस लड़के को प्राप्त होंगे। आई बात समझ में। तो 800 रुपये 5 दिन के लिए थे, तो एक दिन में कितना रुपये मिलेगा इन दोनों को 160, लेकिन क्षमता के हिसाब से पैसा बटेगा। आदमी की क्षमता 2 गुना, यानी ये 2 काम कर रहा है, बजाय लड़का 1 ही काम कर रहा है, तो लड़के को 1 के हिसाब से मिलेगा 1। और टोटल काम हुआ कितना 2 और 1 3, गुणे में 160 बांट दीजिए, 3 से काटेंगे आ जाएगा आपका 53 सही 1/3, और यही रुपए लड़का लेकर के जाएगा। प्रतिदिन की आमदनी उसकी इतनी ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्वेश्चन उन लोगों से थोड़ा सा अपर का है और थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है, सेम पहला वाला प्रोसेस ही है। ए किसी काम को कितने दिन में? 6 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिनों में कर सकता है। ठीक, अब क्या करता है, ए और बी दोनों 3200 रुपये में काम की जिम्मेदारी ले लेते हैं। यानी एक काम था, ए और बी मिल करके उसको 3200 रुपये में करने की जिम्मेदारी ले लिए, और हुआ क्या, ये सी की मदद से उन्होंने काम को 3 दिन में ही खत्म कर दिया। यानी कि ए और बी तो काम किए ही साथ सी भी इनके साथ काम पे लपट गया और काम 3 दिन में ही खत्म हो गया। यानी जब तीनों काम कर रहे थे तो काम कितने दिन में खत्म हो गया? 3 दिन में। सबसे पहले काम हमारा क्या होगा? जी, काम पता करना। तो 6, 8 और 3 का कितना हो जाएगा? 24। तो ए जो है 24 काम को 6 दिन में कर रहा है, यानी 1 दिन में 4। बी जो है 24 काम को 8 दिन में कर रहा है, यानी 1 दिन में 3। और ए बी सी तीनों 24 काम को 3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, यानी 1 दिन में 8 काम कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर के 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं, जिसमें से आपको सी का क्षमता पता करना है। ए कितना कर रहा है? 4। बी कितना कर रहा है? 3। आप बता दीजिए सी कितना कर रहा है कि दो सबका मिला करके 8 हो जाए। तो क्या सर कहेंगे, सर 4 3 7 तो हो गया। अब आपको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? केवल 1, तो यहां रख दीजिए 1। यानी सी जो है 1 दिन में 1 काम कर रहा है, यानी सी जो है 1 दिन में 1 काम कर रहा है। और जो जितना काम करता है क्षमता उसकी कितनी हो गई? 1 की है, उसी के हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा। तो देखिए पैसा बांट दीजिए। सी को पैसे मिलने हैं 3200 रुपये में से, सी को कितना मिलेगा? 1। कितने में? कितना काम हुआ था? जब ये तीनों मिल करके कर रहे थे तो कितना काम हो गया था? 8। भाई जी तीनों मिलकर काम किए हैं तो उसी हिसाब से पैसा बटेगा। उसमें से सी अपना मांग रहा है, तो सी एक ही काम किया है। पूरे काम कितने में से? 8 में से। पैसे कितने हैं? 3200। बांट दीजिए, 8 चौके 32, आ जाएगा आपका ये 400 रुपये। और 400 रुपये कौन लेके चला जाएगा? सी लेकर के चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा ये उनसे थोड़ा सा अपर क्वेश्चन था, और देखिए कैसे ये हो गया एकदम आसानी से। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में इनसे थोड़ा सा और अपर लेवल के क्वेश्चन के साथ आऊँगा, जिनको करवाऊँगा, और आप देखेंगे कितने आसानी से उनको किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।